2022 के चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां इस कदर बढ़ गई हैं कि देखिए कि हर एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने को लगी हुई है और हर पार्टी का एक सियासी मुद्दा बन गया है कि आज व्यापारियों के साथ जाकर बैठकें करनी शुरू की हुई है सभी पार्टियों द्वारा। लेकिन व्यापारियों के दर्द को सही में कोई भी नहीं पहचान रहा कि व्यापारी क्या चाहता है। अभी भी व्यापारी जो है व्यापार में पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है और सरकार केले झूठे दावे करने में लगी हुई है, झूठे वादे करने में लगी हुई है। आज हम आपकी बात कराएंगे टीएमए के ऑनरल सेक्रेटरी राजीव खन्ना जी से, जो हमें बताएंगे कि असल में व्यापारियों को क्या चाहिए और किस जगह पर जो व्यापार है पिस रहा है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा व्यापारियों से बहुत सी बैठकें की जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि उनको क्या चाहिए और सरकार उनको क्या सुविधा दे रही है। क्या सरकार सच में ही व्यापारियों को कुछ नई सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है? ये फोके दावे हैं। ऐसा है, वो अपनी जो सुविधा अभी डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक अलग बात है। अभी हम तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इधर रिप्रेजेंट करते हैं सारे नॉर्थ इंडिया के, और हम एक देख रहे हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ गलत काम हुआ है, इन्होंने पहले तो टेक्सटाइल फैब्रिक के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, उसके बाद इन्होंने जीएसटी उसके ऊपर लगा दी 5%। अब इन्होंने नया जो नोटिफिकेशन निकाला है वो है 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर जो है वो 12% जीएसटी कर दी है। अब आप सोचिए, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इरिगेशन फार्मिंग के अलावा ये ही एक मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो उस एरिया को भी इन्होंने इतना एकदम से डिस्टर्बेंस इन्होंने शो कर दी है जी कि 1 जनवरी से जो है ये 12%, ये बहुत ज़्यादा है। इससे ये जो टेक्सटाइल है, कपड़ा वगैरह जो बिकता है, ये उधारी पे बिकता है। अब व्यापारी को ये जितना भी और एक्स्ट्रा 7% वो भी जमा कराना पड़ेगा। वो जमा करा के उसके बाद उसकी उतनी ही कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। 7% कपड़े की कॉस्टिंग बढ़ेगी और ये 7% एकदम से अब्जॉर्ब होने वाला कोई काम नहीं है। कोई ये बहुत कंपटीशन वाली इंडस्ट्री है। और दूसरा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। उनका जीएसटी अभी जमा कराना है, ये पेमेंट उनकी 5 महीने बाद आनी है, 4 महीने बाद आनी है, कब आनी है क्या पता है। तो वो उनका तो एक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। दूसरा है कि इवन जो एक्सपोर्टर्स को माल जाता है उनका भी कॉस्टिंग बढ़ गई, और वो जो कॉस्टिंग है ये अल्टीमेटली एक्सपोर्ट की जो आइटम्स हैं उसके ऊपर भी वो अफेक्ट करेगा, जो इंटरनेशनल मार्केट में अफेक्ट करेगा। हमारे कल इधर अमृतसर में हमारी मीटिंग है। कल श्री सोम प्रकाश जी हैं जो स्टेट मिनिस्टर हैं और ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वो स्टेट मिनिस्टर हैं। कल हम उनके साथ मिल रहे हैं क्योंकि ये सेंटर का सारा प्रोग्राम है, उन्होंने ये वाली चेंजेस की हैं और हम इसके अगेंस्ट हम उनको अपना मेमोरेंडम भी देंगे और उसके अलावा ये चीज़ उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे और ये कैसे वापस हो कि ये जो चल रही है वो चल रही है, एज इट इज़ चलने दे। ये वाला टाइम नहीं है। ये अभी तो 1.5 साल कोविड का पीरियड हमने सभी इंडस्ट्री ने काटा है और इतना बुरा टाइम रहा है कि लेबर को भी पेमेंटें करनी पड़ी हैं, सबको करना पड़ा है, और उसके बावजूद इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं थी, बीच में लॉकडाउन्स थे, वो सारा इस इंडस्ट्री को सफ़र किया हुआ है। लोग ऑलरेडी इस टाइम लोगों के बैंक के लोन्स जो है वो नहीं पेमेंट हो रहे, उनके एनपीए हो रहे हैं। अभी उनको इस टाइम इंडस्ट्री को और स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बहुत इस टाइम गवर्नमेंट की साथ की ज़रूरत है।
और हम ये पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वाला जो कानून नया लेके आए हैं ये वापस लें, ये एक नुकसानदायक कानून होगा। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि कल आपकी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ बैठक होने जा रही है, किस तरह के मुद्दे आपके उनके सामने रखे जाएंगे और किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को अपने मिनिस्टर साहब को बताएंगे कि वो इस चीज़ को सही कर दे, तो किस तरह के मुद्दे आप सामने रखेंगे? देखो, हमारा कल का मेन मुद्दा जो है ये जीएसटी का ही है, मेन तो जीएसटी का है। उसके अलावा वो तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं इधर जो हमारे बिल्कुल साथ की स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उधर तो सेंट्रल और दूसरी सब्सिडीज़ बड़ी हैं जो इधर नहीं है। हमको तो सब कुछ महंगा ही पड़ता है, एक एक्सट्रीम एंड है सारी कंट्री का, और सबसे ज़्यादा हमको महंगा पड़ रहा है। ऑल इनपुट्स जो महंगी पड़ती हैं, माल फिर बाहर ही जाना है। सर, सरकारों द्वारा कहा जा रहा है कि 5% से सीधी जीएसटी बढ़ के 12% हो जाएगी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका ज़्यादातर जो माल है उधारी में जाता है, तो व्यापारी को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है 2022 में। तो इसको देखते हुए प्रोडक्शन में भी कमी आएगी और मानो तो एम्प्लॉयमेंट को भी नुकसान होगा। तो किस तरह से इस चीज़ को आप मैनेज करने के लिए सरकारों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि अब चुनावी दौर आ रहा है, हर राजनीतिक पार्टी व्यापारियों के साथ बैठक कर रही है, क्या उनको ये वाला दर्द दिख